नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन और सबसे पहले हम बात यहां पर रुपए की करेंगे, जो कि रिकॉर्ड गिरावट इसके अंदर देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं दबाव में रुपए का कारोबार हो रहा है और अब $1 के मुकाबले रिकॉर्ड निचला स्तर रुपए ने यहां पर छुआ है। 82 रुपये 33 पैसे तक जो है ये कीमत गई है और इसका असर आप समझिए कि ये 2022 में डॉलर के मुकाबले 10% से ज्यादा कमजोर जो है वो रुपया हुआ है। कमजोर रुपए होने से सबसे ज्यादा कच्चे तेल पर असर पड़ेगा आपकी, क्योंकि हम निर्यात करते हैं अपनी जरूरत का करीब 80% कच्चा तेल। इसके अलावा जो चीजें इंपोर्ट की जाती हैं वो महंगी हो जाएंगी, क्योंकि डॉलर जो है अब महंगा आपको पड़ेगा और इस वजह से ये माना जाता है क्योंकि आपको अब ज्यादा कीमत बाहर से आयातित चीजों पर चुकानी पड़ेगी। तो ऐसे में अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ सकता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है, महंगाई पर बुरा असर इसका पड़ सकता है और इसलिए भी आप जो चीज़ें हम भारतीय बाजार में आप देखते हैं बाहर से इंपोर्ट होती हैं वो अब महंगी हो सकती हैं। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, सोलर पैनल, इन सब पर इसका असर देखने को मिल सकता है। और विश्व बैंक ने आपको बताएं कि भारत के जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को भी 7.5 से घटाकर 6.5% जो है वो किया है। हमारे साथ हिमांशु हैं। हिमांशु, ये बड़ी चिंता की बात है, रुपए में अगर गिरावट होती है और आप देखिए वो लगातार जारी है। क्या इसकी वजह जो है जानकार बता रहे हैं और इसको कुछ संभलने के आसार भी नजर आ रहे हैं क्या? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी के आसार हैं। कल IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर ने ये बात सार्वजनिक तौर पर कही है और वर्ल्ड बैंक ने भी जो ताज़ा रिपोर्ट जारी किया है उसमें दुनिया की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वहां पर जो आर्थिक विकास दर का पहला अनुमान था उससे काफी नीचे घटा दिया है और ऐसे वक्त पर डॉलर के मुकाबले रुपया का कमजोर होना भारत के लिए निश्चित तौर पर बहुत बुरी खबर है। मैं देख रहा था आज जो कच्चे तेल की कीमत है कि इस रेट पर भारत कच्चा तेल खरीदता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, वो एक बार फिर बढ़कर $95 के आसपास पहुंच चुका है। और इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि ओपेक देश जो ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उन्होंने ये तय किया है कि वो अपना प्रोडक्शन 1 नवंबर से 2 मिलियन बैरल जो है प्रतिदिन वो घटाएंगे। यानी जब बाजार में कच्चा तेल की उपलब्धता कम होगी तो कीमतें और बढ़ने की आशंका है और भारत जैसे देश के लिए इसका सीधा मतलब है कि जो 80% के आसपास हम अपने जरूरत का कच्चा तेल भारत विदेशों से आयात करते हैं उसके लिए अब हमको डॉलर में ज्यादा पेमेंट्स करनी होगी। कोयला एक दूसरी महत्वपूर्ण कमोडिटी है जिसका भारत बहुत बड़े स्तर पर आयात करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयला महंगा भी है अभी और उस पर भी अब भारत का जो खर्च है वो और बढ़ने वाला है। साथ ही आयरन ओर जिसका हम बहुत ज्यादा आयात करते हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगा हुआ है, उस पर भी खर्च बढ़ेगा। लेकिन और साथ ही जो कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है जिसका आपने भी जिक्र किया, मोबाइल का, लैपटॉप का, ये सोलर पैनल्स हैं, LED टीवी है, इनके बहुत सारे कंपोनेंट्स, इवन ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत सारी चिप्स हैं जिसका हम आयात करते हैं और इस सब के लिए हमें पेमेंट जो है भारतीय जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको पेमेंट डॉलर में करनी होती है। तो निश्चित तौर पर जब रुपया कमजोर होगा तो ज्यादा पेमेंट डॉलर में करना होगा और इन सभी सेक्टर्स पर इसका बुरा असर पड़ेगा। हालांकि कुछ सेक्टर्स में एक्सपोर्टर्स को फायदा भी होगा जो भारत में सामान बनाकर कच्चा माल को तैयार करके विदेशों में बेचते हैं, उन्हें पेमेंट डॉलर में मिलती है तो एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा, लेकिन ज्यादा नुकसान इम्पोर्टर्स को। और ये सीधे तौर पर ऐसे भी समझे हिमांशु, क्योंकि क्रूड ऑयल हम ज्यादातर अपनी जरूरत का जो है इंपोर्ट ही करते हैं, तो जिन लोगों को थोड़ी उम्मीद थी कि $100 प्रति बैरल से नीचे भाव आया तो शायद पेट्रोल सस्ता मिले, अब वो उम्मीद तो छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि एक तो ओपेक अपना प्रोडक्शन घटा रहा है और दूसरा आपका डॉलर महंगा हो गया तो शायद कीमतें बढ़ भी जाए आने वाले टाइम में। देखिए, निश्चित तौर पर आप देखिए सोमवार मंगलवार को जो कच्चे तेल की कीमत है वो $86 से $89 के आसपास गिरकर पहुंच गई थी और उस वक्त ये अनुमान लगाया जा रहा था कि एक राहत की संभावना बनती है आगे चलकर, क्योंकि भारत में 22 मई के बाद से पेट्रोल डीजल की रिटेल कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि इस दौरान कच्चा तेल काफी सस्ता हुआ है। लेकिन जिस तरह से ओपेक ने ये ऐलान किया, क्योंकि ऑयल और पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो हैं कीमतें घटने से उन्हें नुकसान हो रहा था, तो उन्होंने अपना प्रोडक्शन घटाने का फैसला वियना की बैठक में परसों किया है और उसके बाद से लगातार जो कच्चे तेल की कीमत है वो एक बार फिर धीरे धीरे बढ़ने लगी है। और आज मैं देख रहा था कि पेट्रोल कच्चा तेल जो है वो $95 प्रति बैरल के आसपास फिर से ट्रेड करने लगा है।
तो इससे जो एक उम्मीद बंधी थी कीमतें घटने की, अब वो एक बार फिर से उम्मीद कमजोर होगी और 1 नवंबर से जब 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज अपना प्रोडक्शन घटाना शुरू करेंगे तबिश, तो दबाव और ज्यादा होगा कच्चे तेल की कीमतों पर और इससे भारत का जो तेल आयात का खर्च है, बिल है, लाखों करोड़ रुपए भारत खर्च करता है कच्चे तेल के आयात पर, वो और बढ़ेगा। करेंट अकाउंट डेफिसिट पर और ज्यादा असर पड़ेगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बुरी खबर है। बिल्कुल, अब ये अच्छी खबर नहीं है अगर रुपए में गिरावट जो है इसी तरह बात जारी रहती है। शुक्रिया हिमांशु आपका। आप देखिए 1 साल के अंदर 10% से ज़्यादा जो है वो रुपए नीचे आ चुका है डॉलर के मुकाबले में और अब भी रिकॉर्ड निचले स्तर को रुपए ने छुआ है। 82 रुपये 33 पैसे तक जो है वो $1 के मुकाबले रुपए का भाव गया है।